हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सीटेट अगस्त 2024 को लेकर आपका यहाँ पर बड़ा बदलाव जो है सामने आया है। सीटेट पास करना अब आपका और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अब जो स्टूडेंट सीटेट पास नहीं कर पाते, बार बार फेल हो जाते एक या फिर दो नंबर से, अब उन स्टूडेंट को क्या करना है, प्लस जो आपके यहाँ पर पेपर लीक है इसका क्या समाधान आपका CBSE ने किया है या फिर नहीं किया, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट सारी क्लासेस टाइम पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये है आपका CBSE का ऑफिशियल नोटिस, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि टोटल जो बच्चे थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने किया, अपेयर्ड कितने हुए, प्लस आपके क्वालिफाइड कितने हुए थे। तो आप कह सकते हो ये जो आपका डाटा है ये आपको अगस्त 2024 में बहुत ही बड़ा जो है बदलाव आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का पेपर लीक हुआ है, ये आप सभी को पता है, लेकिन CBSE ने नहीं माना, क्योंकि दोबारा से पेपर कंडक्ट कराना बहुत बड़ी बात जो उनके सामने आ जाती है। और सीटेट का जो अपवाद है वो ज्यादा बड़े स्तर पर गया नहीं, इसी वजह से सीटेट आपका कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर छात्रों की यही कमी रह जाती है कि सभी जो है एक साथ होकर नहीं आते, और उसका फायदा आपका सरकार, CBSE और अलग तरीके के बोर्ड उठा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस के क्लियर आपके यहाँ पर पेपर आउट हुए, लेकिन यूपी पुलिस की भी अभी तक इन्होंने हाँ नहीं भरी कि आपके पेपर आउट हुए, जबकि इतने बड़े आपके पास सबूत है, इतनी सारी चीजें आपके पास है, लेकिन फिर भी सरकार इस चीज को मानने से इनकार कर रही है। तो वही काम आपका यहाँ पर सीटेट में हुआ, पेपर तो आपका लीक हुआ है गारंटेड, लेकिन क्या हुआ, इसे आपका ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं माना और CBSE ने फटाफट आपका आंसर की दी और आपका रिजल्ट आपके सामने रख दिया। अब बच्चों को रिजल्ट ही मिल दिया, अब बच्चे आप यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। रिजल्ट आ गया अपना, यहाँ पर जो बच्चे चीटिंग से पास हुए वो पास हो गए, और जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनके एक दो नंबर से रह गया। तो यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखोगे ये जो है आपका पूरा क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि जो आपका 21 जनवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, इसमें जो बच्चों ने पंजीकरण किया था पेपर फर्स्ट में वो आपका 9 लाख के आसपास, ऐसे आपका यहाँ पर पेपर 2 में 17 लाख प्लस बच्चों ने आवेदन किया था। देखो यहाँ पर 17 लाख प्लस बच्चों ने आवेदन, एक बच्चे की फीस आपकी 1000 होती है एक पेपर फिल करने की। तो देख सकते हो कितने बड़े अमाउंट में जो है सरकार के पास पैसा गया है, CBSE के पास पैसा गया, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने पेपर लीक करा दिया, और इनमें वो बच्चे पास हो गए जो कि क्या थे, क्वालिफाई करने लायक नहीं थे, जिनका सीटेट पास नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो पास हो गए। और यहाँ पर जो उम्मीदवार उपस्थित थे, यहाँ पर 7 लाख बच्चों ने पेपर फर्स्ट दिया और 14 लाख बच्चों ने यहाँ पर आपका पेपर सेकंड दिया। पास इसमें आपके 1,26,000 हुए। जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें 1,26,000 पास हो गए, और जो आपका पेपर सेकंड है इसमें आपके 1,12,000 बच्चे के आसपास पास हुए। तो आप देख पा रहे होगे जो आपका दिसंबर 2023 का आप कह सकते हो जो आपका यहाँ पर पहले पेपर हुआ था अगस्त 2023 में, उसका भी, और आपका यहाँ पर जनवरी 2024 में, दोनों में काफी डिफरेंस है। पहले से भी डाउन अब की बार का रिजल्ट गया है, बहुत ही खराब आपका रिजल्ट रहा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, और जिन्होंने पेपर लीक करा है, जो बच्चे पेपर लीक करवा कर गए थे, उनका यहाँ पर सीटेट पास हो गया। और ये आपके यहाँ पर 1 लाख प्लस बच्चों का सीटेट पास हुआ, 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, 1 लाख बच्चों ने पास हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि कितना डाउन यहाँ पर क्राइटेरिया है। अब आप सभी को क्या करना है अगस्त 2024 के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि पेपर लीक भी होते हैं, आपकी मानी भी नहीं जाती, और बच्चे वो पास हो जाते हैं जो पास करने लायक नहीं होते। तो अब आपको बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब पेपर जो आपका कठिन ही है, क्योंकि आप पढ़कर जाते हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लीक कराकर नहीं जाते, उनके पास आंसर पहले से नहीं होते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेपर आपका कठिन होने वाला है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। और जो बच्चों का पेपर 2 है NCERT, इस पर मैंने क्लासेस कराई है, NCERT को पढ़ डालो जितना भी ज्यादा हो, NCERT पर फोकस करो। बिना NCERT के आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। सभी बच्चों को पहले भी बताया था NCERT पढ़ोगे तो आपका SST क्लियर होगा। 60 नंबर का आता है आपका SST का, और बाकी CDP वगैरह जितना भी ज्यादा हो सके आपको NCERT पढ़नी है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, उससे ही आपका सीटेट क्लियर होगा। आने वाले टाइम में आपका सीटेट का लेवल और भी ज्यादा आपको टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके अपनाते हैं, पेपर लीक करा देंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें करते हो। तो ये सारी चीजें करने से आपका सीटेट पास नहीं होता। तो आपको क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना, शॉर्टकट पर नहीं जाना, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगस्त, आप कह सकते हो अगस्त में, या फिर आपका जुलाई के आसपास पेपर होगा, तभी आपके पास काफी टाइम है। अभी से मेहनत करोगे तो आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता, चाहे पेपर ही लीक कराते हैं कुछ भी हो। आप मेहनत कीजिए, क्योंकि क्वालिफाई ऐसा तो है नहीं कि मेरिट बनेगी और जिन बच्चों ने पेपर लीक करा है वो टॉप कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पास करना है।
तो पास आप भी कर सकते हो। जैसे आपको चीज़ें बताई जाती है आप ऐसे कर लीजिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कहाँ से क्या सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट जो आपके सामने रखा जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे थे, जो इनका सीटेट पास नहीं हुआ, ताकि वो भी चीज़ें समझ पाए कि अब जो है आपका सीटेट का लेवल टफ होगा, क्योंकि अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देख पा रहे हो कितना डाउन इस बार का भी गया है, पहले से भी डाउन इस बार इतने कम बच्चे आपके पास हो रहे हैं। 17 लाख में से सिर्फ आपका यहाँ पर 1 लाख बच्चा पास हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो 17 लाख में से सिर्फ एक बच्चा पास होना आपका कह सकते हो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम बच्चे यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसे दोबारा से पढ़ लेना। तो यही आपको बताना था कि पेपर का लेवल जो है टफ आएगा, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपके लीक जैसी खबरें सामने आती है तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सीटेट क्वालिफाई होगा तो ही आप BPSC या फिर अदर आपके एग्जाम में DSSB इन सब में अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं करोगे क्या होगा, नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो उन चीज़ों से बचना है, सीटेट क्वालिफाई जरूर करना है। तो यही आप चीज़ों को बताना था। शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।